नमस्कार दोस्तों। कोई ना कोई प्राकृतिक विपदा आती ही है, कभी भयंकर बाढ़ तो कभी भूकंप। लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे कि पूरा का पूरा एक महाद्वीप टूटकर दो हिस्सों में बट जाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका की जमीन टूटकर दो हिस्सों में बट रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में अफ्रीका का एक हिस्सा टूटकर भारत में आ टकराएगा, ठीक उसी तरह जैसे करोड़ों साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था। एक बार फिर अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा अफ्रीका से टूटकर अलग होगा। पर आखिर क्यों टूट रहा है अफ्रीका? इसे पूरी तरह टूटने से कितना समय लगेगा और अफ्रीका के टूटने के बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई जानकारी आपसे मिस ना हो। आज अगर कोई हमसे पूछे कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं और महासागर हैं, तो हमारा जवाब होगा कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। आज के संदर्भ में ये जवाब सही भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय आज के ये महाद्वीप और महासागर अलग अलग नहीं थे, बल्कि आपस में जुड़े थे। अटलांटिक महासागर की तट रेखा को ध्यान से देखेंगे तो इस महासागर की दोनों तरफ की तट रेखा में आश्चर्यजनक समानता दिखाई देती है। इसी समानता की वजह से बहुत से वैज्ञानिकों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी। साल 1912 में जर्मन वैज्ञानिक एल्फ्रेड वैगनर ने इसी से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी, जिसे थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार करोड़ों साल पहले आज के समय के सभी महाद्वीप इकट्ठा आपस में जुड़े थे और इनके चारों ओर महासागर फैला था। उन्होंने इकट्ठा इन सभी महाद्वीपों को पैंजिया नाम दिया था और उस समय के विशाल महासागर को पैंथालासा कहा। वैगनर के अनुसार आज से करीब 20,000 साल पहले पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ। इसका उत्तरी हिस्सा लारेशिया और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना कहलाया। बाद में लारेशिया और गोंडवाना में और ज्यादा विभाजन हुआ, जिससे आज के इन महाद्वीपों ने जन्म लिया। गोंडवाना से अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और हमारा देश भारत अलग हुआ था और लॉरेशिया से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देश अलग हुए थे। अब सवाल ये आता है कि अगर करोड़ों साल पहले भारत गोंडवाना यानी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का हिस्सा था, तो ये एशिया का हिस्सा कैसे बन गया? दरअसल इसके लिए जमीन के नीचे बहने वाले मैग्मा और वॉल्केनिक एक्टिविटीज जिम्मेदार हैं। आज से 9 करोड़ साल पहले धरती के नीचे मौजूद इंटरनल प्लेटों की वजह से भारत धीरे धीरे खिसक कर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से दूर एशिया की ओर जाने लगा और एक लंबी यात्रा तय करने के बाद ये तिब्बत से जा टकराया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इससे तिब्बत की जमीन सिकुड़ गई। भारत के तिब्बत से टकराने पर जमीन के नीचे मौजूद प्लेटें भी आपस में टकराई और ये तो हम सब जानते हैं कि जब भी जमीन के अंदर दो प्लेटें टकराती हैं तो भारी प्लेट नीचे की ओर चली जाती है और हल्की प्लेट जमीन के ऊपर उठ जाती है। इसी वजह से जब भारत की तिब्बत से टक्कर हुई तो जमीन के नीचे की हल्की प्लेट ऊपर उठ गई और इससे एक विशाल पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे आज हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। आज भी भारत की जमीन तिब्बत की तरफ दबती जा रही है और इसी वजह से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। भूखंडों के इस तरह टूटने और जुड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अफ्रीका है। दरअसल अफ्रीका के केनिया में नैरोबी नारोक हाईवे के पास कई किलोमीटर लंबी दरार आ चुकी है। इस पर पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अफ्रीका महाद्वीप के दो हिस्सों में बंटने की शुरुआत है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अफ्रीका महाद्वीप में दरार आने के बाद दुनिया में एक और नए महासागर का जन्म होगा। दरअसल केनिया के पहले इथियोपिया के अफार इलाके में ऐसी दरार देखी गई थी। 2005 में सिर्फ 10 दिनों के अंदर 60 किलोमीटर लंबी दरार 8 मीटर चौड़ी हो गई थी। उस समय तो किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे और क्यों हुआ, लेकिन इस दरार पर रिसर्च करने के बाद
बाद वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की कि इस क्षेत्र के साथ की भूमि, जैसे पूर्वी अफ्रीका दरार के रूप में जाना जाता है, वो बाद में अलग हो जाएगी और बीच में एक नए समुद्र के साथ पूर्वी इथियोपिया और जिबूती से मिलकर एक नया द्वीप बनाएगी। इसके बाद से ही इस थ्योरी का जन्म हुआ, जिसके अनुसार अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में बट जाएगा। इसके बाद 2018 में केनिया की राजधानी नैरोबी से लगभग 142 किलोमीटर दूर नारोक नाम के छोटे से शहर में नैरोबी नारोक हाईवे के पास रातों रात एक बड़ी दरार आ गई। उस समय ये कहा जा रहा था कि ये दरार बारिश के चलते हो सकती है, लेकिन कई रिसर्च के बाद भूवैज्ञानिकों ने कहा कि जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से जमीन के ऊपर दरार बनी है। ये दरार पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी के क्षेत्र में स्थित थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये दरार 50 फीट से ज्यादा गहरी और 65 फीट चौड़ी थी। यहाँ पर भारी बारिश होने के चलते यह दरार धीरे धीरे बढ़ती रही है और हर साल ये दरार 6 से 7 मिलीमीटर बढ़ रही है। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के टूटने के पीछे उसका ये पश्चिमी हिस्सा जिम्मेदार है। दरअसल ये हिस्सा तीनों ओर से न्यूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट से घिरा हुआ है। इन तीनों प्लेटों के इस जगह मिलने की वजह से जमीन का ये हिस्सा जमीन के नीचे निकले लावा से तैयार हुआ है। इसी वजह से हजारों सालों से इस जगह से लावा निकलता आ रहा है। ज्वालामुखी फटने और लावा निकलने की वजह से इस जगह की जमीन बहुत ही पतली और खोखली हो गई है। इसी वजह से यहाँ की जमीन में दरार पड़नी शुरू हो गई है। अगर आगे भी ऐसे ही यहाँ दरार पड़ती रही तो आने वाले समय में ये जगह पानी से भर जाएगी और ये हिस्सा पानी में डूब जाएगा, जिससे अफ्रीका के टूटने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद यहाँ से निकली सोमाली प्लेट भारत के पश्चिमी हिस्से से जाकर टकराएगी। इससे भारत के पश्चिमी हिस्सों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। अगर सोमाली प्लेट उसी स्पीड से भारत से टकराई जिस स्पीड से भारत तिब्बत से टकराया तो बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। उसमें भी सबसे ज्यादा बुरा हाल मुंबई शहर का होगा। हालांकि मुंबई के बाद सोमाली प्लेट गोवा, केरल और श्रीलंका से भी टकराएगी और उत्तर में द्वारका सोमनाथ से होते हुए ये पाकिस्तान के कराची से भी टकराएगी, जिसके बाद सारे समुद्री किनारे पर्वत में बदल जाएंगे। जिसके बाद यहाँ बहुत सी नदियाँ और जंगल भी अस्तित्व में आएंगे। हालांकि इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। आज का एशिया और उत्तर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से आज के जंगल रेगिस्तान में और रेगिस्तान जंगल में परिवर्तित हो जाएंगे और मौसम में भी काफी बदलाव नजर आएगा। हालांकि अफ्रीका के टूटने और इसके भारत से टकराने में करोड़ों सालों का समय लगेगा और हो सकता है तब तक मानव जाति इतनी प्रगति कर ले कि वो पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी अपना ठिकाना बना ले। तो दोस्तों, ये थी अफ्रीका के टूटने और उसके भारत से टकराने के ऊपर हमारी आज की वीडियो। क्या आपको लगता है कि सोमाली प्लेट वाकई में भारत से टकराएगी या ये महज एक अनुमान ही है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।